दोस्तों स्वागत है आपका आईपी वाले की एक नई वीडियो। दोस्तों आज मैं आपके लिए 8 क्वेश्चन लेके आया हूँ शेयर होल्डर कैटेगरी के ऊपर। बहुत से लोगों के अंदर अभी भी बहुत कंफ्यूजन है कि वो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर है, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल है। तो मैं आज आपके लिए 8 सवाल लेके आया हूँ, जिसमें से है कि शेयर होल्डर कैटेगरी है क्या, उसके अंदर अप्लाई कैसे करें, गारंटी अलॉटमेंट कैसे ले, एलिजिबिलिटी है क्या शेयर होल्डर की, अप्लाई शेयर होल्डर रिटेल में अपन दोनों में कर सकते हैं क्या। छठा क्वेश्चन ये है कि कैसे होगा अलॉटमेंट, साइज क्या है शेयर होल्डर कैटेगरी की, क्या मेरे पास पैसे है तो क्या मैं रिटेल में पहले करूँ या शेयर होल्डर कैटेगरी में पहले करूँ। तो इसके ऊपर मैं आपको आज सारे इनके आंसर दूंगा एक बाय एक। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन अपन उठाते हैं ये वाला कि व्हाट इज शेयर होल्डर कैटेगरी। तो शेयर होल्डर कैटेगरी होती क्या है। जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ है, तो इस जो ये कंपनी, इसकी कोई पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है फिनसर्व और फाइनेंस कंपनी, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस कंपनी। ये होगी फिनसर्व और ये होगी फाइनेंस कंपनी। तो होता क्या है, अगर आपने 30 तारीख या उससे पहले, 30 तारीख या उससे पहले इन दोनों के शेयर आपने अगर परचेस कर लिए, या अगर आपके डीमेट में एक भी शेयर है इनका, इन दोनों में से किसी का भी एक भी शेयर है, तो आप क्या हो, शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर आते हो। आप शेयर होल्डर कैटेगरी के, आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो। तो ये हो गया मेन जवाब कि शेयर होल्डर होते क्या है कि जो पेरेंट कंपनी की अगर अपन ने कोई शेयर ले रखी हो जिसका आईपीओ आने वाला है, तो अपन उसके हो गया शेयर होल्डर। तो क्या कोई कोई कंपनी क्या करती है कि वो अपने शेयर होल्डर कैटेगरी की थोड़ा रिजर्वेशन रखती है आईपीओ में, ताकि वो अप्लाई कर सके। अब दूसरी बात करते हैं अपन, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। दूसरी बात करेंगे अपन की हाउ टू अप्लाई शेयर होल्डर कैटेगरी। अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपनी डीमेट अकाउंट में आना पड़ेगा। मैं जाके दिखाता हूँ, लाइव प्रोसेस दिखाता हूँ। या आप आगे ग्रो के अकाउंट में, ग्रो के अकाउंट में आने के बाद आपको दिखेगा ऊपर आईपीओ। आईपीओ में आपको नीचे दिख जाएगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अभी इसमें प्री अप्लाई चल रहा है क्योंकि आज है 8/9/2024। ये ओपन होगा कल, यानी कि 9 तारीख को 10 बजे। तो जब इस पर अप्लाई आ जाएगा, तो प्री अप्लाई के मैंने ऊपर वीडियो बना दी कि प्री अप्लाई होता क्या है, क्या बेनिफिट्स है इसके ऊपर, तो आप उसको देख सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो है वो। तो जैसे मैंने इसके ऊपर प्री अप्लाई किया, अब इधर देखिए आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा अप्लाई एज एम्प्लॉय। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा अगर मैं, तो इधर देखिए आप, पहला ऑप्शन क्या है, रेगुलर का अप्लाई अप टू 2 लाख, एम्प्लॉय का अप्लाई अप टू 5 लाख, शेयर होल्डर अप्लाई अप टू 2 लाख, और H9। तो अगर आपको स्मॉल H9 में अप्लाई करना है तो आपको सीधा कुछ नहीं करना, इस चेक बॉक्स से इसके ऊपर क्लिक कीजिए बस आप। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और डन कर दिया। अब देखिए ऊपर के लिखा गया अप्लाई एज शेयर होल्डर, ठीक है। इसके ऊपर कैपिंग हो रही 2 लाख रुपए की, तो अपन 2 लाख रुपए तक लगा सकते हैं। तो मैंने अभी एक लॉट इसमें चूज कर लिया। बिड प्राइस इसकी 70 है, कट ऑफ प्राइस पे टू बी ब्लॉक 14,980 रुपये इसमें ब्लॉक हो जाएगी। कंटिन्यू कर दिया। इधर मैं अपनी यूपीआई आईडी डाल देता हूँ या भी आईपी रिक्वेस्ट। तो ये लग गया मेरा आईपी। तो आपका एक ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट। अब तीसरे वाले पे जाते हैं, डज शेयर होल्डर गेट गारंटी अलॉटमेंट। तो भाई इसके ऊपर मतलब क्या बताऊं मैं, तो बहुत सारी चीजें निर्भर करती है इसके ऊपर। तो जो पहली चीज निर्भर करती है वो है इसका कि कितना ये गुना सब्सक्राइब होगा, कितना ओवर सब्सक्राइब होगा ये। अगर ये 13 गुना सब्सक्राइब हुआ शेयर होल्डर कैटेगरी, तो आपको एक एक लोट मिल जाएंगे। जिन्होंने 13 लोट लगाए, जिन्होंने 13 लोट लगाए उनको मिल जाएंगे 13 गुना। इसमें सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपको इसमें मैक्सिमम लोट लगाने हैं 13 लोट। कितने लोट लगाने हैं आपको इसमें, मैक्सिमम 13 लोट लगाना है। जितना आपके पास पैसा उतना लगा दीजिए शेयर होल्डर में, बस ये है आपका। तो इसमें ये नहीं कि आप एक लोट लगा के बैठ गए, 12 लोट के पैसे थे आपने डर के मारे लगाए नहीं। आपको 13 लोट लगाने इसके अंदर, रिटेल के अंदर आपको लगाना है सिर्फ एक लोट, क्योंकि ये है प्रोपोर्शनल बेसिस पे होगा इसका अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनल बेसिस क्या होता है, अगर आपको 13 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया आईपीओ, तो आपको एक ही लोट मिल जाएगा। अगर ये 13 से कम हुआ ये गुना आईपीओ सब्सक्राइब, जैसे 12 गुना हुआ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। जैसे 12 गुना हुआ, या ये 11 गुना हुआ, या ये 10 गुना हुआ, तो क्या होगा, सबसे पहले जो 13 लोग जिन्होंने 13 लोट लगा रखे हैं उनको शेयर मिलेंगे एक एक। जैसे इनको एक शेयर मिल गया। फिर जो बाकी जिन्होंने 12 लोट लगाए, जो जैसे 13 के बाद जो पैसा बच गया, कोई शेयर बच गया कंपनी के पास, तो फिर वो 12 को मिलेगा एक, फिर 11 को मिलेगा एक, ऐसे करके। लेकिन मेरी बात मानिए ना, तो ये 20 गुना तक सब्सक्राइब होगा लगभग, टाटा टेक्नोलॉजीज को देखते हुए, क्योंकि इसकी हाइप बहुत ज़्यादा है, सबने इसके शेयर ले रखे हैं। इसकी जो पेरेंट कंपनी उसका शेयर, तो 20 गुना सब्सक्राइब होगा, उसके हिसाब से लॉटरी सिस्टम पे चलेगा। लॉटरी कैसी होगी,
लॉटरी सबके बीच में नहीं होगी, लॉटरी होगी जिन्होंने 13 लॉट लगाए हैं। यानी कि मेरी माने तो हर 3 या 2 या 3 में से एक को मिलेगा 1 लॉट शेयर होल्डर कैटेगरी में। तो शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाने का फ़ायदा है, इसमें गारंटी 50% ही आपको मिलेगा, 50% नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ओवरसब्सक्राइब के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 2 या 3 में से एक को मिलेगा, ये पक्का है, जिन्होंने अगर 13 लॉट लगाए हैं। तो ये मैंने अच्छा से समझा दिया, इसके ऊपर मैं समझा नहीं सकता। तो बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की, एलिजिबिलिटी। मैंने आपको शुरू में ही समझा कि एलिजिबिलिटी है क्या। अगर आपने 1 मिनट, अगर आपने 30 तारीख से पहले बजाज फिनसर्व या फिर बजाज फाइनेंस, इन दोनों के अगर आपने शेयर ले रखे, चाहे वो एक ही ले रखा हो किसी भी डीमेट अकाउंट में खुद के नाम पे, तो आप एलिजिबल हो। लेकिन ध्यान रखना, 30 अगस्त से पहले, ये नहीं कि आप आज खरीद रहे हो तो आप लगा दो शेयर होल्डर में, कोई फायदा नहीं है। 30 अगस्त को, क्योंकि इनकी 29 तारीख को इनकी आरएचपी इन्होंने कल डाल दी थी सेबी के ऊपर, तो इसलिए 30 अगस्त तक ही मान्य है। दूसरी बात करेंगे, कैन आई अप्लाई शेयर और रिटेल बोर्ड। हाँ दोस्तों, आप ये तो शेयर होल्डर में अप्लाई कर सकते हो, प्लस आप रिटेल में अप्लाई कर सकते हो। आप शेयर होल्डर में अप्लाई कर सकते हो, प्लस आप स्मॉल HNI में कर सकते हो अप्लाई। आप शेयर होल्डर में कर सकते हो, आप बिग HNI में कर सकते हो। आप इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, जो आपके पैसे आपके पास उसके हिसाब से। बेस्ट ये रहेगा कि जैसे आपने एक अकाउंट से ये लगा दी, दूसरे से आप ये लगा सकते हो, तीसरे से अगर ये लगा सकते हो, आपके पास फंड की कोई कमी नहीं है। वरना आप ये वाला कर सकते हो, शेयर होल्डर प्लस रिटेल आपने लगा दिया। इससे फायदा ये होगा कि जैसे शेयर होल्डर में 2 में से या 3 में से एक का निकलेगा, तो आपका एक तो ये लॉट निकल जाएगा, प्लस रिटेल में जो कंपटीशन रहेगा 5-6 में से एक का, अगर उसमें से आप लकी हुए तो वो एक निकल जाएगा, क्योंकि रिटेल में है लॉटरी बेसिस सिस्टम, इसलिए। अब चौथा कौन सा क्वेश्चन रह गया, अब छठा क्वेश्चन लेते हैं, हाउ अलॉटमेंट कैन बी डन इन शेयर होल्डर। तो ये प्रोपोर्शनल और लॉटरी दोनों बेसिस पे होगा इसके अंदर। वो आपका करीबन ओवरसब्सक्राइब के ऊपर डिपेंड रहेगा, कितना ओवरसब्सक्राइब हुआ। 13 से ऊपर हुआ तो लॉटरी प्रोपोर्शनल, 13 या 13 से नीचे गुना सब्सक्राइब हुआ तो फिर आपका प्रोपोर्शनल बेसिस पे होगा ये अलॉटमेंट इसका। और सातवां क्वेश्चन, साइज ऑफ एसेट, यानी कि शेयर होल्डर का साइज कितना है आईपीओ में। तो 500 करोड़ का साइज है इसके अंदर। 500 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट रखी गई है। इतना तो एक आईपीओ आ जाता है छोटा मोटा देखा जाए तो, जिसमें आप अप्लाई करते हो, जैसे कोई गाला का हो गया, कोई स्मॉल साइज आईपीओ आएगी, तो 500 करोड़ का सिर्फ आपको शेयर होल्डर कैटेगरी का मिल रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 13 लॉट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी बात, आई हैव मनी इन विच कैटेगरी आई अप्लाई फॉर, आई हैव मनी इन विच कैटेगरी आई अप्लाई फर्स्ट। तो आपके जैसे पास पैसा पड़ा है अच्छा खासा, तो आप पहले रिटेल में लगाए या शेयर होल्डर में लगाए, या आपके पास मिनिमम पैसा है तो किस में लगाए। पहले आप शेयर होल्डर में लगा के छोड़ दीजिए, फिर आप रिटेल में लगाइए। इसका रीजन ये है, शेयर होल्डर में गारंटी है 50-60% की आपके निकलेगा, रिटेल में कंपटीशन ज़्यादा है, उसके हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। जैसे आपके पास 13 लॉट लगाने का पैसा है, आपके पास 13 अकाउंट है, आपको एक एक, पहले तो आप शेयर होल्डर में लगाइए, फिर जो पैसा बचेगा वो आप रिटेल में लगाइए, ऐसा करिएगा आप। तो दोस्तों ये था पूरा, इसके ऊपर मेरे जो आपके क्वेश्चन थे उनका जवाब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई और क्वेश्चन तो कमेंट कीजिए, फिर उसका रिटर्न में आपको जवाब दे दूंगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को पता चले कि क्या करना है बजाज फाइनेंस आईपीओ के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।